इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। और कल का सबसे बड़ा इवेंट जिस पर कि दुनिया भर के बाजारों की नज़र थी, अनुमान के मुताबिक ही वहां पर आउटकम देखने को मिला है। फेड चेयरमैन की तरफ से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ब्याज दरों में की गई और वो बढ़कर हमने देखा कि 2.25 से लेकर 2% के बीच जो ब्याज दरों के आंकड़े हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। और उसके बाद हमने देखा ये निर्णय आने के बाद 436 अंक की बढ़त के साथ डाउ जोन्स बंद हुए। इसके अलावा कल एक और ट्रिगर था, कल जो टेक्नोलॉजी कंपनियों के नतीजे आए वो भी अनुमान से काफ़ी बेहतर थे और उसके चलते देखिए नैस्डैक में भी करीब 4% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन जो कल का एक बड़ा इवेंट था उसका क्या आउटकम निकल कर आया, एक एक करके हम आपको वो बता देते हैं। पहले तो 75 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर बढ़त देखी गई और बाजार को ये काफ़ी पसंद आया। फेड पर जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लौटता हुआ नजर आया। उनका ये कॉन्फिडेंस फेड चेयरमैन पे के बयानों को देखते हुए ये बन गया कि रिसेशन में हम नहीं एंट्री, रिसेशन में उनके मार्केट्स, उनकी इकोनॉमी नहीं एंट्री कर रही है और उसको रिसेशन आए बिना वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आए हैं। और वही कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से हमने देखा कि कल यूएस के बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली। और जिस तरह से फेड चेयरमैन के बयान भी आ रहे थे वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाले थे। उनका कहना है था कि आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी डेटा के ऊपर निर्भर करेगी, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ोतरी अब शायद नहीं देखने को मिले और महंगाई को वो 2% के पास लाने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। रिसेशन जैसी अभी कोई हालात फिलहाल इकोनॉमी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि पहली छमाही में करीब 2.75 मिलियन भर्तियां भी देखने को मिली है। तो इस आंकड़ों को देखते हुए रिसेशन का आकलन करना बहुत ही गलत है और फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन महंगाई को काबू करने के लिए वो पूरी तरह से कमिटेड साउंड कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में दरें बढ़ने के आसार हैं, सितंबर में सफाई आएगी इसको लेकर। और आगे जिस तरह से दरों में बढ़ोतरी आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी, निर्भर करेगी और इतनी तेजी से शायद बढ़ोतरी देखने को ना मिले। यूरोप के बाजार क्योंकि फेड के फैसले के पहले यहाँ पर की रैली है तो यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली। कुछ और संकेत पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर हमने देखा कि कल फैसले आने के बाद सोने में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा जो यूएस 10 ईयर्स के थे यील्ड थे वो भी 2.81% से घटकर 2.76% के आसपास है। तो यहाँ पर भी हल्की नरमी देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स में भी हल्की नरमी आई और इसके चलते सोने में तेजी देखने को मिली है। कच्चा तेल अपने कुछ फैक्टर्स के चलते यहाँ पर हल्की नरमी देखने को मिली है। लेकिन चलिए आपको सुनवा देते हैं फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने क्या कहा फैसला आने के बाद। आइए आपको एक एक करके वो भी सुनवा देते हैं। As the stance of monetary policy tightens further, it likely will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. Our overarching focus is using our tools to bring demand into better balance with supply in order to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. We think it's necessary to have growth slow down. And growth is going to be slowing down this year for a couple of reasons, one of which is that you're coming off of the very high growth of the reopening year of 2021. You're also seeing tighter monetary policy, and you should see some slowing. We actually think we need a period of growth below potential in order to create some slack so that the supply side can catch up. We also think that there will be, in all likelihood, some softening in labor market conditions, and those are things that we expect and we think that they're probably necessary if we were to have to get inflation, if we were to be able to get inflation back down on a path to 2%, ultimately get there. I do not think the U.S. is currently in a recession, and the reason is there are just too many areas of the economy that are performing, too well. And of course, I would point to the labor market in particular. As I mentioned, it's true that growth is slowing, and for reasons that we understand. Really, the growth was extraordinarily high last year, 5.5%. We would have expected growth to slow. There's also more slowing going on now. But if you look at the labor market, you've got growth. I think payroll jobs averaging 450,000 per month. That's a remarkably strong level for this state of affairs. The unemployment rate at near a 50-year low at 3.6%.
all of the wage measures that we track are running very strong. So this is a very strong labor market, and it's just not consistent with 2.7 million people hired in the first half of the year. It doesn't make sense that the economy would be in recession with this kind of thing happening. बिल्कुल, तो ये थे फेड चेयरमैन का बयान, और जिसके बाद हमने देखा कि अच्छी बढ़त के साथ यूएस के बाजारों की क्लोजिंग देखने को मिली है। और इस वक्त एशियाई बाजारों की भी शुरुआत करेंगे तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 अंक ऊपर है इस वक्त। निकाई हल्के वीकनेस के साथ हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वहाँ भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है, और कॉस्पी के बाजार भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से भी संकेत काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आपको दूसरे संकेत भी बता देते हैं। एफआईज और डीआईज के आंकड़े कैसे आए वो भी एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद भारतीय बाजारों पर आज क्या करें इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई है, लेकिन आंकड़ा छोटा है। 437 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखी गई है एफआईज की तरफ से। कैश मार्केट में डीआईएस ने खरीदारी की है, 712 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 1640 करोड़ का आंकड़ा है खरीदारी का, और 2128 करोड़ की खरीदारी जो है वो इंडेक्स ऑप्शन में एफआईज की तरफ से देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो क्यूज मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, आज है जुलाई